हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। रिसेंटली राज्यसभा में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के द्वारा पॉइंट आउट किया गया है जो ट्रिबल सोसाइटी को एम्पावर करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा वेरियस स्कीम्स और प्रोग्राम चलाए गए हैं, उसी का एक असेसमेंट पेश किया गया है राज्यसभा में। गवर्नमेंट का एम है हमारे देश के ट्रिबल कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना और प्रमोट करना। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कौन कौन से रिसेंट स्टेप लिए गए हैं ट्रिबल को एम्पावर करने के लिए। गवर्नमेंट के कौन कौन इनिशिएटिव है जो ट्रिबल सोसाइटी को एम्पावर करने का काम कर रही है, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है रिलेटेड टू शेड्यूल्ड ट्राइब, और हमारे देश में ट्रिबल सोसाइटी कौन कौन से इशू फेस कर रहे हैं। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स के 2022 में पूछा गया है। यदि कोई एरिया कॉन्स्टिट्यूशन के 5th शेड्यूल के अंतर्गत आता है तो बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है। इसका सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें। सही आंसर को मैं हार्ट दे दूंगा और वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी इस पीडीएफ को डाउनलोड करके सही आंसर पा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से रिसेंट स्टेप लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा ट्रिबल एम्पावरमेंट के लिए। तो पहला है जोनल कल्चरल सेंटर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 7 जोनल कल्चरल सेंटर इस्टेब्लिश किया गया है जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे रेगुलर बेसिस पे वाइड रेंज ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करवाने में अक्रॉस द नेशन, जो कि ट्रिबल लैंग्वेज और ट्रिबल कल्चर को कंजर्व करने में हेल्प मिलेगा। ये जो 7 काउंसिल है इसके अगर हेडक्वार्टर का बात करें तो पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में देखने को मिलेंगे। सेकेंड इज रीजनल फेस्टिवल्स। कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत सारे राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव और मिनिमम 42 रीजनल फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाएगा हर साल थ्रू जोनल कल्चरल सेंटर्स। इस एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांट इन एड प्रोवाइड किया जाएगा जितने भी जोनल कल्चरल सेंटर है उसमें। थर्ड इज़ प्रमोशन ऑफ ट्रिबल लैंग्वेज। गवर्नमेंट के द्वारा ट्रिबल लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए ग्रांट प्रोवाइड करवाया जाएगा जितने भी स्टेट के ट्रिबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसमें। इससे ट्रिबल लैंग्वेज प्रिजर्व हो पाएगा और ट्रिबल लिटरेचर है वो प्रमोट हो पाएगा। फोर्थ इज ट्रिबल रिसर्च इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन इवेंट्स स्कीम। इस स्कीम के तहत रिपोर्टेड इंस्टीट्यूशन को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। इस स्कीम का मेन एम है टू प्रमोट ट्रिबल कल्चर, आर्टिफैक्ट्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ ट्रिबल कम्युनिटीज़। फिफ्थ है एकलव्य मॉडल एंड म्यूजियम। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मिनिस्ट्री ऑफ ट्रिबल अफेयर्स के द्वारा 750 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल को ओपन किया जाएगा ताकि उसमें ट्रिबल स्टूडेंट को एजुकेशन मिल सके। गवर्नमेंट के द्वारा 10 ट्रिबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम को भी खोलने का अनुमति दिया गया है। इससे उनके बहादुरी और पेट्रियोटिक काम को एक्नॉलेज किया जाएगा। नेक्स्ट स्कीम का बात किया जाए तो आदिवासी ग्रांट्स मैनेजमेंट सिस्टम। इसके तहत फिजिकल और फाइनेंशियल प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाएगा। जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स के द्वारा ग्रांट दिया जाएगा उसको मॉनिटर किया जाएगा और ट्रैक किया जाएगा कि उस फंड का कितना यूटिलाइजेशन हो पाया है। 2021 में गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि 15 नवंबर को हर एक साल जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेट किया जाए ऑन द मार्क ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा। पता ही होगा बिरसा मुंडा के बारे में। ये झारखंड से बिलोंग करते हैं और इन्हीं के द्वारा उल गुलान मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। अदर गवर्नमेंट रिलेटेड इनिशिएटिव्स का बात करें इसके अलावा तो ट्रैफिड ट्रिबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन, ट्रिबल सोसाइटी के द्वारा जो माइनर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिबल्स स्कूल है उसको डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने का बात किया गया इसमें। डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्रिबल्स ग्रुप PVTGs। वैसे ट्रिबल ग्रुप्स जिसका लैंग्वेज जिसका पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा है उसको PVTGs कहा जाता है। प्रधानमंत्री वनधन योजना, मनरेगा,
ये सब कुछ अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिए गए हैं। अब चलिए हम लोग समझते हैं कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है रिलेटेड टू शेड्यूल्ड ट्राइब। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइब को डिफाइन करने का प्रयास नहीं किया गया है। हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड ट्राइब वर्ड है, ये देखने को मिलेगा इन आर्टिकल 342I। आर्टिकल 342I का बात करें तो प्रेसिडेंट एक पब्लिक नोटिफिकेशन के जरिए कोई भी स्पेसिफाइड ट्राइब, ट्रिबल कम्युनिटीज़ और कोई ग्रुप्स हो विद इन ट्राइब कम्युनिटी और पार्ट हो किसी ट्राइबल कम्युनिटीज़ का, तो इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा उसको शेड्यूल्ड ट्राइब रिकॉग्नाइज किया जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 5th शेड्यूल में हमारे देश में वैसे स्टेट जो शेड्यूल एरिया है वहाँ पे ट्रिबल एडवाइजरी काउंसिल सेटअप किया जाएगा। यदि हम लोग एजुकेशनल और कल्चरल सेफगार्ड का बात करें तो आर्टिकल 15(4), तो ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट का 15 का 4 है, वो ST SC और OBC के लिए स्टेट कोई भी स्पेशल प्रोविज़न कर सकता है ताकि उनका एडवांसमेंट हो सके और एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंश्योर हो सके। सेकेंड है फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 29 जो कि माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का बात कहता है, इसमें ST भी इंक्लूड है। अगर हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल के आर्टिकल 46 का बात करें तो इसमें भी बताया गया है स्टेट को ST SC के लिए और वीकर सेक्शन के लिए एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए कोई भी स्पेशल केयर स्पेसिफिक लॉ बना सकती है। वीकर सेक्शन को जनरली देखते होंगे सोशल इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ता होगा, तो ये आर्टिकल 46 स्टेट को डायरेक्टिव प्रोवाइड करता है कि इसको लेकर के लॉस बना सकता है स्टेट। आर्टिकल 350 का बात करें तो ये लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को कंजर्व करने का राइट देता है। तो ये हो गए कुछ एजुकेशनल और कल्चरल सेफगार्ड जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल सेफगार्ड के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से पॉलिटिकल सेफगार्ड दिए हुए हैं। आर्टिकल 330, तो डिलिमिटेशन कमीशन जो कि 2008 में ऑर्गेनाइज किया था, उनके द्वारा 47 सीट्स को ST के लिए रिजर्व किया गया था इन द लोकसभा। नेक्स्ट है आर्टिकल 332 जो कि स्टेट लेजिस्लेचर में शेड्यूल्ड ट्राइब का सीट रिजर्वेशन का बात करता है। आर्टिकल 243 जो कि पंचायत में सीट रिजर्वेशन का बात करता है। तो ये हो गया पॉलिटिकल सेफगार्ड के बारे में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड। इसमें आर्टिकल 225, इसमें स्पेशल फंड प्रोवाइड किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब एंड प्रोवाइडिंग बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए अब हम लोग देखते हैं इंडिया में ट्रिबल्स के द्वारा कौन कौन से इशू फेस किए जाते हैं। तो पहला है लैंड राइट्स जो कि वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इशू में से एक है जो कि ट्रिबल कम्युनिटी के द्वारा फेस किया जाता है। सिक्योर लैंड राइट्स नहीं होने के कारण बहुत सारे ट्रिबल पीपल हैं जो कि फॉरेस्ट एरिया और रिमोट रीजन में रहने चले जाते हैं। इनके जो ज़मीन पर ट्रेडिशनल राइट होते हैं और वहाँ के जो रिसोर्सेस होते हैं उनको कभी कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, तो इससे वो डिस्प्लेस कर जाते हैं। तो ट्रिबल कम्युनिटी में एक लैंड को लेकर एक एलिनिएशन बना हुआ रहता है। सेकेंड है सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन। ट्रिबल कम्युनिटी में देखेंगे तो गरीबी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, उन लोगों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल पाता है। हेल्थ केयर का बात करें तो वो भी सही से उपलब्ध नहीं हो पाता है। बेसिक एंड एम्यूनिटीज़ लाइक क्लीन वाटर और सैनिटेशन का भी फैसिलिटी नहीं हो पाता, इससे कि उनका जो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना था वो अच्छा से नहीं हो पाता है और वो मार्जिनलाइज रह जाते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन गैप। अगर एजुकेशन गैप का बात करें तो ट्रिबल पॉपुलेशन में जनरली एजुकेशन लेवल है वो नेशनल एवरेज से नीचे देखा जाता है, क्योंकि ट्रिबल कम्युनिटी में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का लैकनेस है, एक कल्चरल बैरियर है और लैंग्वेज डिफरेंस भी है जो कि एजुकेशनल डेवलपमेंट में, ट्रिबल कम्युनिटी के एजुकेशनल डेवलपमेंट में एक हिंडर बना हुआ है। नेक्स्ट प्रॉब्लम का बात करें जो ट्रिबल कम्युनिटी के द्वारा फेस किया जाता है वो है एक्सप्लॉयटेशन और बॉन्डेड लेबर। कुछ ट्रिबल कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, उन लोग के द्वारा उन लोग को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया जाता है और
बंधुआ मजदूरी किया जाता है। बॉन्डेड लेबर मीन्स वो काम भी करवा लेते हैं और पैसे भी नहीं देते हैं। उनमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग देखने को मिलता है, स्पेशली रिमोट रीजन में जो ट्राइब्स पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो लॉ इन्फोर्समेंट है वो बहुत वीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम का बात करें तो कल्चरल इरोजन। तेज़ी से जो अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उससे ट्रिबल कल्चर इरोड हो रहा है। ट्रिबल कल्चर के उनके कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, ये सब में एक इरोजन देखने को मिल रहा है। ट्रिबल कम्युनिटी में यंगर जनरेशन को कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने में चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है। सिक्स्थ प्रॉब्लम का बात करें तो लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन। भले ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं, लेकिन अभी भी ट्राइब्स में पॉलिटिकल रिकॉग्नाइजेशन को लेकर के बहुत से चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। उन लोगों में एजुकेशन कम होता है तो उन लोग का जो स्ट्रॉन्ग वॉइस है वो नहीं देखने को मिलता है, जिससे वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में एक हेसिटेशन महसूस करते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं ट्रिबल डेवलपमेंट को लेकर और क्या किया जाना चाहिए। तो पहला है लैंड और रिसोर्स राइट को इंश्योर करना होगा ट्रिबल कम्युनिटीज़ के लिए। डिस्प्लेसमेंट और लैंड एलिनिएशन ये दो सिग्निफिकेंट इशू है जो ट्रिबल्स के द्वारा फेस किया जा रहा है, उसको एड्रेस करने का काम करना चाहिए। सेकेंड है ट्रिबल्स कम्युनिटीज़ में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे मेजर्स लेना चाहिए और ट्रिबल्स के लिए बेटर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ और उनका इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना चाहिए ताकि वो मेन स्ट्रीम में आ सकें। नेक्स्ट है हेल्थ केयर और सैनिटेशन में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ट्रिबल कम्युनिटीज़ एक जोग्राफिकल आइसोलेशन में रहते हैं, उसके वजह से वो बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस को फेस करते हैं। तो ये एसेंशियल हो जाता है कि उन लोग को प्रॉपर सैनिटेशन और हाइजीन के बारे में बताया जाए। नेक्स्ट है ट्रिबल सोसाइटी में वीमेंस के रोल को रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। ट्रिबल वीमेन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर पाए और ट्रिबल डेवलपमेंट कम्युनिटी के लिए स्टेप ले पाए, उसके लिए ट्रिबल वीमेन एम्पावरमेंट ज़रूरी है। नेक्स्ट है ट्राइब्स में जो इंडिजिनस कल्चर होते हैं उनके लैंग्वेज, ट्रेडिशंस, आर्ट्स, कल्चर प्रैक्टिसेस, उसको प्रिजर्व करना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए, जो कि इंडिया के रिच डाइवर्सिटी का एक धरोहर है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन और इंक्लूजन को इंश्योर करना चाहिए ट्रिबल कम्युनिटीज़ के लिए। ट्रिबल कम्युनिटीज़ को इनकरेज करना चाहिए कि वो पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके, विच विल हेल्प टू इंश्योर देयर वॉइस आर हर्ड इन मैटर डायरेक्टली अफेक्ट्स देयर लाइफ। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।